हेलो, वेलकम टू कॉमर्स हब। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना हम काम करेंगे उतनी हमें प्रोडक्शन मिलेगी, ठीक है, और उतना ही हमारी कॉस्ट के ऊपर असर पड़ेगा। देखिए, हम इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कह सकते हैं। हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या होती है? फर्स्ट टाइप से हमारे पास होती है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न विद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। यानी कि जितनी हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जितनी हम लोग प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, उतनी ही हमारी क्या होगी? कॉस्ट कम होती जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर एक मज़दूर एक टाइम में 10 चीज़ें बनाता है और वो 10 रुपये लेता है उसके ऊपर, और जो तो वो हम उसी टाइम में उससे अगर हम 20 बनवाएं तो उसकी क्या होगी? सैलरी वही रहेगी, वेज वही रहेगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये होता है हमारे पास इंक्रीजिंग। एक सिंपल सी मिसाल दी आपको। नंबर 2 में हमारे पास क्या आ रहा है? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न इन विद द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट। यानी कि हम अगर जहाँ पर मज़दूर 10 ही बना रहा है, 10 प्रोडक्ट्स बना रहा है और 10 वो ले रहा है, वेजेस ले रहा है वो, तो यहाँ देखिए अगर हम इसको यहीं पर रख दें तो ये आगे तक 10 पर ही चलता रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। नंबर 3 में आता है हमारे पास। 3 में क्या होता है? इस 3 में हमारे पास होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न विद लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। यानी अब देखिए, अगर हम कॉस्ट कम करती जाएंगे, सॉरी, अगर हम अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे तो वो कॉस्ट तो बढ़ना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर वो मज़दूर 10 प्रोडक्ट्स बनाता था, हमने उसको कहा, हमने उस लेबर को कहा कि अब आज के बाद तुम 5 बनाओगे, और उसकी सैलरी वही की वही रखी गई, तो अब क्या हो जाएगा? वो 5 बना रहा है, उसकी वजह से 10, तो ये क्या होगा? कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन कम हो गई। ये होता है हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न विद लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि एक मज़दूर या एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है, उसने सबसे पहले, अगर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न की मिसाल लूँ तो देखिए ज़रा, उसने काम बहुत ज़्यादा किया, कॉस्ट कम लगाई उसने, ठीक है। एक ज़मीन पर उससे तकरीबन अगर मिसाल के तौर पर 100 किलोग्राम राइस बन सकती थी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकती थी, तो उसने उस टाइम वहाँ पर 110 कर ली, 110 कर ली उसने, किलोग्राम राइस प्रोड्यूस कर ली। तो क्या प्रोडक्शन बढ़ी, कॉस्ट कम होगी उसकी। सेकंड में देखें मार्जिनल, अब उसने अगर वहाँ पर 100 किलोग्राम राइस प्रोड्यूस हो रही है तो उसने उतनी ही की, ज़्यादा नहीं की, तो वो कॉस्ट और जो उसके पास रिटर्न है उतना ही रहा, प्रोडक्शन भी उतनी रही। अब 3 में जाए, उसने उसी ज़मीन पर मज़दूर लगाए और प्रोडक्शन बढ़ाई नहीं, उसने प्रोडक्शन वही की वही रुक दी और मज़दूर लगा दी। पहले 2 थे, अब उसने कर दिए 5। एक तो मज़दूरी की हमारे पास वो हो गई, सैलरीज बढ़ गई, दूसरा कि उसने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी, जबकि जो मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, रिटर्न था वो कम हो गया। यानी प्रोडक्शन, आप मार्जिनल रिटर्न को वो कह सकते हैं आप प्रोडक्शन, तो वो कम हो गई एक तरह से, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये 3 तो लोग हो गए। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं, तकरीबन 4 किस्म के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, 4 ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों के चारों प्रोडक्शन के लिए अहमियत रखते हैं। पहला लैंड आप सब समझते हो, ज़मीन को कहते हैं। लेबर यानी मजदूर, काम करने वाले, एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी की जो वो होता है, रनिंग प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं। अब पहले आ जाए, इन चारों में से एक को हमें क्या लेना होता है? फिक्स्ड और लेना होता है, फिक्स्ड। दूसरा हमने क्या करना होता है? वेरिएबल। फिक्स्ड हमने मिसाल पर ले लिया लैंड को, हमने उसके ऊपर वेरिएबल लगा दिया लेबर। जितनी वेरिएबल बढ़ेगी तो उतना क्या हो जाएगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिक्स्ड और वेरिएबल आपस में सही होने चाहिए। यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल कहलाता है कि अगर हम फिक्स्ड पर वेरिएबल को प्रोपोर्शन लगाएंगे, यानी कि हम अगर वेरिएबल से हम ज़्यादा काम करवाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। वेरिएबल से कम करवाएंगे, हालांकि सीरीज उतनी देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो कॉस्ट क्या हो जाएगी? यहाँ पर भारी पड़ जाएगी, डिमिनिशिंग वो हो जाएगी, हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। ये था हमारे पास, ये 4 हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये हर जगह इकोनॉमिक्स में ये 4 यूज़ होते हैं, इसके बाहर कोई यूज़ नहीं होता। जबकि लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर हमारी ज़्यादातर बात ही इनकी दायरे के अंदर होगी, इसी सर्कल के अंदर होगी। हमारा टॉपिक ख़त्म होता है लॉ ऑफ रिटर्न के साथ। अगली वीडियो में आऊँगा आपके साथ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न विद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट में आपको बताऊंगा कि क्या होता है उसमें, एक तफसील के साथ, ग्राफ एंड टेबल के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।